मैं जरा सा धीरेन्द्र मुन्ना जी का कर लूं। अनइंटरप्टेड मैंने आपको समय दिया, आपने बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी। अच्छा ले लीजिए एक सेकंड। इनको ये बता रहा हूँ कि ये जो कहते हैं उस पे अमल नहीं, मनोरंजक तरीके से रखें। इनका आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात मैंने अपनी डिबेट को थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश में किसी बच्ची के साथ अन्याय होगा तो वहां कहेंगे विपक्ष जिम्मेदार है, और जब पश्चिम बंगाल में बच्ची के साथ अन्याय होगा तो कहेंगे ठीक है। अब देखिए मुद्दे से हम भटक जाएंगे अगर इस तरीके की बातें यहाँ पर भटकना नहीं है, भटकना नहीं। मैं धीरेन्द्र मुन्ना जी को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। धीरेन्द्र मुन्ना जी, राहुल गांधी ने मतलब आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि सिर्फ चीन के साथ तुलना करके रोजगार के हालात की बात ही नहीं की है, बल्कि राहुल गांधी ने संविधान खतरे में जो बात 24 चुनाव में विपक्ष लगातार कह रहा था उसका जिक्र भी विदेशी धरती पर बैठकर किया, और बहुत से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर उन्होंने आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा किया। धीरेन्द्र मुन्ना जी। रोमाना जी, ये राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर के कोई नई बात नहीं किया है। इसके पहले भी वो लंदन गए, वहां पर जाके उन्होंने कहा कि इंडिया के डेमोक्रेसी को थ्रेट है। इसके पहले अमेरिका भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग वहां पे न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर लिया है, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर लिया है, और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो सब गिरफ्त में है। और फिर वो उसी तरह की नैरेटिव वहां के अखबार के साथ एक दो इनके मित्र और जो अंकल पिट्रोडा है वो कुछ डायरेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ आते हैं और फिर उनके एलाई जो ये पार्टनर है वो उसी पर हुआ करते हैं। आज फिर वो पुरानी चीजों को दोहराए हैं, कोई नई बात नहीं किया है। हाँ, फर्क ये आया है कि इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी ने कहा था कि हम अपने देश की बात विदेश की धरती पर नहीं करेंगे। इससे इतर जाकर के उन्होंने अब जो भी है विदेश की धरती, चाहे वो लंदन जाए, अमेरिका जाए, वो अपने देश के लोकतंत्र को कमजोर बताते हैं अपने लोकतंत्र में। और उन्होंने क्या क्या सवाल उठाया। बेरोजगारी में चीन हमसे ज्यादा है, जिनको रोजगार और बेरोजगारी दोनों समझ में नहीं आती, स्वरोजगार भी होता है। उन्होंने कहा शिक्षा पर आरएसएस का कब्जा। रोमाना जी, शिक्षा पर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में झूठ बोलना, मैं बता रहा हूँ, देश को गुमराह करना होता है। अनुराग जी, आपकी बारी में आपको किसी ने टोका, आपको डिस्टर्ब मत कीजिए। अनुराग जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए प्लीज। धीरेन्द्र जी की बारी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। धीरेन्द्र जी आइए, इनको रोक दीजिए, आइए इनको रोक दीजिए। रुमाना जी आइए। देखिए, रोजगार का मतलब इन्होंने फैलाने का भ्रम काम किया कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। क्या 140 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी जाती है? लेकिन स्वरोजगार के अवसर हमारी सरकार ने दिया है कि नहीं दिया हो, चाहे वो मुद्रा लोन का मामला हो, चाहे वो विश्वकर्मा योजना का मामला हो, चाहे लखपति दीदी का मामला हो, या महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं का भी उन्होंने सवाल उठाया है अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी। बिल्कुल उठाया। तो एक झूठ, ये एक झूठ का जो भ्रम फैलाते हैं रोमाना जी, इससे उनको बचना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आज जो कलाम पर हो चाहे हल्ला वो करते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को दिया हुआ अक्साई चीन पे कांग्रेस कभी नहीं बोलती है। उसके प्रवक्ता हैं बड़े ज्ञानी, लेकिन समय पर पुरानी बातों को दबा करके और ये नई बात को करना चाहते हैं। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं जल्दी से एक एक रिएक्शन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का, फिर मैं दोबारा से आ रही हूँ आलोक जी और सुधांशु जी के पास। विनोद जी, लेकिन पहले आपके पास आऊंगी। ये राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें रखी हैं, इस बार राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के सांसद के तौर पर नहीं, कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है राहुल गांधी इस समय, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के। और जब वो जाकर इस तरीके की बातें विदेश की जमीन से रखते हैं, तो आपको लगता है क्या जो बात यहाँ पर बीजेपी और सहयोगी कह रहे हैं कि साहब ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाली, देश को अपमानित करने वाली बातें हैं जो कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी ने सही किया विदेशी जमीन से आरएसएस और बीजेपी पर हमला करके? सर, इसको सही कहा जाएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं। सही। आप या हम ये उम्मीद करें कि राहुल गांधी के किसी बयान का भाजपा स्वागत करेगी, समर्थन करेगी, तो ये मुझे लगता है दिवा स्वप्न होगा। राहुल गांधी कुछ भी बोलें, चाहे देश में बोलें चाहे विदेश में बोलें, भाजपा को उसका विरोध करना है। इसी तरह मोदी जी कुछ भी बोलें, कांग्रेस को उसका विरोध करना है। ये राजनीतिक दलों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। मैंने राहुल गांधी का डलास का भाषण सुना, अभी देखा। अब ये बताइए, वो विपक्ष के नेता हैं, तमाम सारे मुद्दे उठाते हैं, जब बाहर जाएंगे और भारतीय, वो इंडियन डायस्पोरा में बात कर रहे हैं। हाँ जी। वो किसी अमेरिकन कूटनीतिक से बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की संसद को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं।
इंडियन डायस्पोरा का मतलब भारत से गए हुए तमाम सारे एनआरआईज, उनसे बात कर रहे हैं। वहां भारत के बारे में ही बात होगी। अच्छा, भारत के बारे में बात होगी तो क्या राहुल गांधी से अपेक्षा करेंगे? वो कहेंगे भारत में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जब वो विपक्ष के नेता हैं तो जो मुद्दे वो संसद में उठाते हैं वही मुद्दे वहां उठाएंगे वो अपने इंडियन डायस्पोरा के सामने। ये तो सामान्य सी बात है। सही है। अब चीन वाली बात, जैसे अभी बता ही दिया भाई किसी प्रवक्ता ने कि चीन के साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना फर्क है, उसमें 11 बिलियन डॉलर के आसपास जो है उनका जो है चीन का एक्सपोर्ट जो है भारत जो है हमारा 1 पॉइंट समथिंग है कुछ है करके। तो ये तो है ही। दूसरी बात ये है जब तुलना करते हैं किसी, हम नहीं कहते हैं कि नंबर 1 की इकोनॉमी अमेरिका है, उसके बाद नंबर 2 की चीन है, तो ये तो तथ्य हैं। तो सुधांशु जी ने जो तथ्यों के आधार पर आलोचना की, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का तथ्यवार खंडन किया। यही होना चाहिए राजनीति में। वो हेमंत विश्व शर्मा टाइप या गिरिराज सिंह टाइप की आलोचना जो है वो गलत है कि आप देशद्रोह का आरोप लगा दें, आप ये कर दें। तथ्य के आधार पर आप राहुल गांधी की बात अगर गलत है तो उसको काटिए, जैसे सुधांशु जी ने रखा। ये एक विद्वान प्रवक्ता का या एक भारतीय या किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता का इस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, ना कि ये कि देशद्रोही है फलाना है ये। अरे भाई किसको आप या कांग्रेस वाले किसी बीजेपी वाले को देशद्रोही कह दें? जिसने इस देश के संविधान की शपथ ली है उसको आप देशद्रोही कैसे कर देंगे? इमरजेंसी में जब जॉर्ज फर्नांडीज अंडरग्राउंड थे, विदेश गए हुए थे, सुब्रमण्यम स्वामी विदेश गए हुए थे, तो वहां जाके क्या इमरजेंसी की तारीफ करते रहे होंगे? वहां जाके इंडियन डायस्पोरा में जब वो जुटा रहे थे इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो क्या देशद्रोह कर रहे थे? पर सर क्या अभी हालात देश के नहीं, अंदर ऐसे हैं? सवाल वो हालात में बाद में मैं ये नहीं कह रहा हूँ इमरजेंसी नहीं है देश में, लेकिन विपक्ष का नेता वहां जाके क्या तारीफ करेगा? वो वही जो संसद में बोलते हैं, जो यहाँ बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा, तो वही बोलेंगे वो। अच्छा, ठीक। आप बताइए क्या अपेक्षा करती हूँ जाके वो कहें बहुत अच्छा चल रहा है वहां सारे जो है देश जो है। point हाँ, अगर कोई संवेदनशील मुद्दे पर वो बोले हों, किसी ऐसे मुद्दे पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, जो किसी जो है भारत के किसी और ऐसी चीज से संबंधित है जो गलत है, उसका विरोध करना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी की बात कही जाती है, तो इंदिरा गांधी ने कहा था, लंदन में कहा था कि मैं देश की बात देश में करूंगी। तो वो जो प्रश्न था वो ऐसा प्रश्न था जो बाहर देश से नहीं कह सकता। लेकिन जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप तुलना करेंगे दूसरे देशों से। आप ठीक है वो तथ्य में गलत है कि सही है वो अलग बात है, लेकिन तुलनाएं तो होंगी ना। आप अमेरिका से तुलना नहीं करेंगे क्या? आप फ्रांस से तुलना नहीं करेंगे? आप पाकिस्तान से तुलना करेंगे क्या भारत की? भारत की तुलना तो चीन से ही होगी। भारत का जो है चाहे सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, जो भी तुलनाएं होंगी बड़े देश से होंगी। हम पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से थोड़ी अपनी तुलना करेंगे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।